चलिए गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो आज हम शुरू करने वाले हैं हनी सगल का थर्ड चैप्टर। पहली दो वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाए थे। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तारोज रिवार्ड। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूँ स्टोरी का। ये स्टोरी वैसे तो जापान की है, पर इसको रिटोल्ड यानी कि वापस बनाया गया थोड़ा सा इस लैंग्वेज में, ठीक है। ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक मॉरल स्टोरी की तरह है। ये स्टोरी हमें मॉरल देती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे किस तरह का मॉरल देती है। पर अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कि ये हमें मॉरल देती है कि हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस रिलेटेड में स्टोरी, मतलब पेरेंट्स, एक बच्चा होता है वो अपने माँ बाप का किस तरह ध्यान रखने के लिए किस तरह मेहनत करता है, उसके हिसाब से स्टोरी और किस तरह उसकी मदद होती है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत शानदार चैप्टर है, ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू। बिफोर यू रीड, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए thoughtful and loving son। ये स्टोरी है thoughtful और loving son की। He works hard for to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help। तो मैंने बताया ना अभी आपको कि वो मेहनत करता है अपनी माँ बाप की विशेष पूरी करने की, और तब उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। तारो's reward। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। एक यंग लकड़हारा, वुडकटर यानी लकड़हारा, जिसका नाम तारो था, वो अपने माँ बाप के साथ लोनली हिल साइड में रहता था। लोनली यानी जहाँ कम भीड़ भाड़ रहती है ना, मतलब जंगल की साइड का इलाका। लोनली हिल साइड यानी कि पहाड़ की तरफ का इलाका। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन लकड़ आया था ना तो लकड़ियाँ काटता था। लकड़हारे कौन होते हैं? जो पेड़ की लकड़ियाँ काटते हैं और फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटते हैं और बाजार में जाके बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो वो क्या करता था, वो पूरे लकड़ियाँ काटता था, बहुत मेहनती था। आगे बोला भी गया देखो इसमें। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल। तो था तो बहुत मेहनती, पर पैसे नहीं कमा पाता था, मतलब उसको पैसे नहीं मिल पाते थे इतने। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड। ये उसे बहुत दुखी करता था कि वो इतनी मेहनत तो करता था पर इतनी कमा नहीं पाता था, पैसे अर्न नहीं कर पाता था जितनी वो अपने माँ बाप को उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। आइए, वन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक इवनिंग को तारो और उसके पेरेंट्स अपने हट यानी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तारो और उसके पेरेंट्स। तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। और वो हवा इतनी तेज़ चलने लगी कि उनकी जो झोंपड़ी थी, इतने पैसे वाले तो थे नहीं, तो उनकी झोंपड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब थोड़े उसमें क्रैक्स वगैरह थे। तो जब तेज़ हवा चलने लगी तो तेज़ हवा थी वो उन क्रैक्स में से उनकी झोंपड़ी के अंदर आने लगी। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake। It would warm me and do my old hurt good। तभी तारो के जो पिताजी थे, उन्होंने तारो की तरफ देख के बोला, काश मैं सेक पी पाता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ सेक क्या होता है। सेक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक, पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, यानी कि एक जापानीज ड्रिंक होता है जो लोग पीते हैं जापान में। सेक एक ड्रिंक होता है जो लोग पीते हैं अपने आप में गर्मी पैदा करने के लिए। वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो लोग इसको ठंड के समय यूज़ करते हैं अपने अंदर वार्मनेस लाने के लिए। एक जो बाहर के तापमान होता है ना, उसको उसके टेम्परेट में आने के लिए ये लोग पीते हैं। तो ध्यान रखना है इस शब्द का मतलब, ये आगे बहुत बार यूज़ होने वाला है, ठीक है। और असल में पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं उसके पिताजी, तारो के पिताजी उससे बोलते हैं कि काश, आई विश, यहाँ देखो, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। काश मैं सेक पी पाता, क्योंकि वो बूढ़े थे, उनको ठंड, जब हवा आई अंदर तो अचानक से ठंड लगी तो उन्होंने बोला कि काश मैं सेक पी पाता तो शायद मेरे अंदर गर्मी आ जाती। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ये सुन के तारो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने मन में सोचा, बताओ क्यों दुख हुआ होगा? उसको इसलिए दुख हुआ होगा क्योंकि वो अपने पिताजी को सेक नहीं पिला पा रहा है। उसके पिताजी ने उसकी तरफ वो देख के बोला, इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि मेरे को सेक पिलाए, पर वो नहीं पिला पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। देखो यहाँ पे आगे क्या लिख रहा है,
This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called Shake was very expensive. क्योंकि जो शेक आता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो तारो इतना खरीद ही नहीं पाता था उस शेक को, और अपने पिताजी को पिलाए कहाँ से जब वो है ही नहीं। How do I earn more money? he asked himself. तभी उसने मन में सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, क्योंकि अब उसने लगा कि मुझे मेरे पिताजी को शेक पिलाना है, उनकी जो अच्छा है उसको पूरी करना है, तो फिर मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, उसने अपने मन में सोचा। How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. देखो कहा ना मैंने, उसने सोचा मन में कि अब मैं अपने पिताजी को शेक पिलाऊंगा, और उसने सोचा कि अब मैंने मेहनत तो करता था, पर अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि मैं और पैसे कमाऊँ और उससे शेक खरीद सकूँ। शेक बहुत एक्सपेंसिव जूस होता था, एक ड्रिंक होती थी, तो वो अपने उन पैसों से शेक खरीदेगा और अपने पिताजी को पिलाएगा, ऐसा उसने सोचा। वो और मेहनत करेगा अब से। आगे क्या है? नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह वो सुबह जल्दी उठा और अपने काम पे चल दिया। लकड़ आ रहा था ना, तो फॉरेस्ट की ओर चल दिया लकड़ियाँ काटने। chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो इतने जोश में था क्योंकि उसको पैसे कमाने थे, अपने पिताजी की इच्छा पूरी करनी थी। तो जाते ही फॉरेस्ट में उसने सुबह लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। वो तोड़ता, लकड़ियों को काटता, दिख रहा है पर chopped and cut। वो इतना व्यस्त हो गया काम में कि वो देखने ही भूल गया। दोपहर हो गई और अचानक से सन उसके ऊपर आ गया। द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जब सन उसके ऊपर आया तो उसको अचानक से गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा, तो उसने अपनी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वाज ड्राई एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट। उसके जो माउथ था वो ड्राइनेस आ गई, प्यास लगने लगी उसको, और उसका जो फेस था वो पसीने से भीग गया, गर्मी लगने लग गई। सिंपल सी बात है, मेहनत कर रहा है बेचारा। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज वार्म एज आई। ध्यान रखना, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट कि किसने बोली। वो मन में सोचता है, तारो खुद अपने मन में सोचता है कि माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। सोचता है कि काश जो गर्मी मुझे लग रही है मेरे पिताजी को लगती तो मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उनको सेक की ज़रूरत ही नहीं होती। पर वो सोचता है ऐसा मन में, लग नहीं रही है उसके पिताजी को, पर वो सोचता है कि जो गर्मी मुझे लग रही है, मैंने अपनी जैकेट उतार दी, पसीना आ रहा है और प्यास लग रही है मुझे, काश ये पिताजी को लगती तो उनको सेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आगे क्या है? And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. जैसे ये सोचता है उसको फिर याद आता है, अरे नहीं, मुझे तो काम करना है, मुझे तो पैसे कमाना है, मुझे मेरे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। ये सोच के वो और एक्स्ट्रा मनी के थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, ज़्यादा पैसे के थॉट्स आते हैं, और वो और तेज़ी से काम करने लग जाता है। टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ओल्ड मैन्स बोन्स यानी कौन? उसके पिताजी की जो इच्छा है। यहाँ पे लाइन की गई, ओल्ड मैन्स बोन्स यानी कि उसके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि ओल्ड मैन कौन? उसके पिताजी। तो इनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो और तेज़ काम करना शुरू करता है। Then suddenly तारो स्टॉप चॉपिंग, और तभी अचानक से तारो लकड़ियाँ जो काट रहा था उसको रोकता है अचानक से। देखते हैं हम आगे वो क्यों रोकता है। What was that sound he heard? Could it be possibly be rushing water? उसको अचानक से आवाज़ सुनाई देती। वो अचानक से रुकता है और देखता है। वो सोचता है मन में, क्या है ये? पानी की सी आवाज़ आती है उसको। वहीं से देखो लिख रहा है रशिंग वाटर। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. वो रोज़ वहाँ आता था पर उसने आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा स्टोरी में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जैसे कोई रशिंग स्ट्रीम, यानी कहीं से कोई धारा बह रही हो, यानी कोई पानी की सी कोई लहर बह रही हो, वो ऐसी आवाज़ आती है उस फॉरेस्ट में से। उसने आज तक नहीं सुनी ऐसी आवाज़, पहली बार सुन रहा था। He was thirsty. The eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. प्यासा तो वो था ही, मेहनत बहुत सुबह से कर रहा था, जल्दी आ गया था। ऑब्वियसली बात, उसको प्यास लग रही थी। जब उसने सुना उसके कान में कि कहीं से ये बहने की सी आवाज़ आ रही है, पानी बहने की सी, तो उसके हाथ से वो एग्स जो कुल्हाड़ी होती है वो गिर जाती है,
और वो उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो अपने काम को छोड़ के वहीं पे आगे बढ़ने लगता है उस आवाज़ की तरफ। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। वो जब उस आवाज़ की तरफ जाता है तो थोड़ी दूर जाके देखता है कि एक बड़े से चट्टान के पीछे से एक पानी की लहर निकल रही है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. नीलिंग यानी कि पहले आगे बढ़ने से पहले बताऊँ, नीलिंग मतलब घुटने के बल बैठा। नीलिंग यानी नी यानी घुटना। तो नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्विकली, तो पानी जहाँ से बह रहा था, फ्लोट क्वाइटली यानी कि धीरे से बिना आवाज़ के जो बह रहा था, वहाँ पे वो घुटने के बल बैठा। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने वो कप, हाथ का में कप बनाते हैं ना, मतलब पानी पीते हैं जब हम, तो हाथ का जो बनाते हैं ना, तो ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने मुंह में डाला, मतलब पानी पिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट ए सेक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। जब उसने वो पिया तो वो बहुत चौकन्ना रह गया। वो सोचता है पानी है और सेक है। सेक वही जापानीज़ जो लोग पीते हैं अपने अंदर गर्मी पैदा करने के लिए। He tasted it again and again and always it was the delicious shake instead of cold water. बार बार चखता वो, क्योंकि उस भाई हर कोई चौकन्ना हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा कि पत्थर में से सेक कहाँ से आ रहा है, पानी आना चाहिए, इतने गहरे पत्थर में से सेक कहाँ से आ रहा है। इतनी महंगी चीज़ जिसके लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सेक किसी पत्थर में से कैसे आ रही है। वो सोचता है तो बार बार उसको चखता है, और जितनी बार चखता है हर बार देखता है कि वो सेक ही है, पानी नहीं है। कंफर्म करने के लिए चखता है बार बार, और जितनी बार चखता है वो देखता है कि पानी नहीं है, ये तो सेक है। सेक वही जापानीज ड्रिंक। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तारो पिचर यानी कि ये देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये रहा देखो। ये जो पहले लोग काम पे जाते थे ना, पहले के आज भी जब भी काम पे जाते हैं तो मतलब लेबर्स वगैरह, ये अपने साथ बर्तन वगैरह लेके आते हैं पानी खाना वगैरह के लिए, तो उसको ही पिचर बोल रहे हैं। तो वो क्या करता है, तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। वो जो पिचर होता है उसमें से उसको भरता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि सेक आ रहा है, उस पिचर को भरता है उससे और भागता है घर की तरफ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और उसके पिताजी वो सेक पी के बहुत खुश हो जाते हैं। उनको क्या चाहिए, वो तो कह रहे थे उससे एक दिन पहले कि काश मुझे सेक मिल जाता, और आज जब उनको सेक मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी शायद इच्छा पूरी हो गई। नेक्स्ट पेज पे क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं।